अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, डेली टाइम्स के साथ मैं हूं ज़ैनब जदोई और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आसिम सिद्दीक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि तलाक रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है और इसमें इंक्रीज़ आना, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे और मोहम्मद आसिम सिद्दीक इस पर हमें रहनुमाई भी हमारी करेंगे कि आखिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी वजह बन रहे हैं कि तलाक रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है सोसाइटी में। जिस तरह से आप लोगों को आइडिया है कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा एक्ट जो है वो तलाक लगता है और शैतान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक्ट जो है वो तलाक है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन तमाम तर चीज़ों का सबब बन रहे हैं कि हमारी तलाक रेशो जो है वो बढ़ती जा रही है? अब बड़ी अफसोसनाक बात है जी। अफसोसनाक इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी सोसाइटी के साथ केटर नहीं करती। हमारा जो मुआशरा है उसके अंदर इन चीज़ों की कहीं इतनी स्पेस थी नहीं। आप इसको कुछ भी कह सकती है, अवेयरनेस भी कह सकती हैं, आप इसको प्रेशर भी कह सकती हैं। बट हमने एक पिछले दिनों सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर 50% लोगों की राय ये थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस थी पहले, अब अवेयरनेस आ गई। सिमिलरली कुछ लोगों का ये कहना था कि पहले जो लोगों के ऊपर एक सोशल और मोरल प्रेशर होता था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल आसिम, ऐसा है भी कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं। जैसे पहला ज़माना था उसमें बच्चियों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब लड़कियों में बहुत अवेयरनेस है, लड़कों को भी बहुत अवेयरनेस है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाते हैं। लड़कियाँ देखती हैं अच्छा औरत मार्च, जो कि एक ठीक है, अपने राइट्स के लिए आप खड़े होते हैं, ये चीज़ें आपको अंदर से वो करती हैं, मोटिवेट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खवातीन को जो घरों में बैठी होती हैं। तो पहले अवेयरनेस नहीं थी, अब लड़कियों के अंदर अवेयरनेस इतनी आगे, वो कहती है नहीं हमें अपने राइट के लिए स्टैंड अपने लिए स्टैंड करना है। अभी लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में 10 डेज में 500 केसेस रजिस्टर हुए हैं डाइवोर्स के। देखिए अब देखें ना, ये अलार्मिंग है, ये अलार्मिंग है। और इसको देखिए पेशेंस नहीं रही हम लोगों में, एज अ सोसाइटी पेशेंस नहीं रही। जब भी दो बंदे कहीं पर भी होंगे तो कुछ ना कुछ तो नोकझोंक होगी। हमने जो सर्वे किया अभी डेली टाइम्स की तरफ से, उस सर्वे के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो पेशेंस का था। हाँ। ये ऐसे अब्रप्ट फैसले होते हैं। अभी इस वक्त जो हमारे पास कुछ स्टैट्स आए हैं, इस साल के अंदर 2022 के अंदर तकरीबन 50,000 के करीब केसेस फाइल हो चुके हुए हैं, जिनमें से आधों का फैसला हो चुका हुआ है और आधे स्टिल लिटिगेशन के अंदर है। ये हमारे माशरे के साथ नई चीज़ें चलती। मैं बार बार माशरे का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसमें इन चीज़ों को हमेशा से डिस्करेज किया गया। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं जिनके ऊपर आपको इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। उससे पहले आपकी फैमिलीज, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में ज़ैनब अब ऐसा लगता है कि सिर्फ मियाँ बीवी ही दो अकेले हैं, उनके साथ वो जो एक सोशल एक बॉन्डेज थी, दो फैमिलीज की, दो दोस्तों की, हाँ, वो ख़त्म होती जा रही है। है। अगर किसी में कोई लड़ाई हो गई है तो उसमें जोड़ने वाले कम है, तोड़ने वाले ज़्यादा हो गए। हाँ, वही बात आसिम जो आपने की है कि बर्दाश्त बहुत कम हो गया लोगों में। मतलब ना तो लड़के में बर्दाश्त उस तरह से है, ना लड़की में बर्दाश्त है, ना फिर आगे इन-लॉज और वो सारे जो प्रोसीजर बाकी जो चीज़ें आती हैं सारी बर्दाश्त करते। लेकिन बर्दाश्त ख़त्म होने के पीछे भी कोई वजूहात है। उनके पीछे क्या वजूहात है, क्यों बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है लोगों में? वैसे भी मियाँ बीवी के अलावा भी अगर देखा जाए तो इंसान में बर्दाश्त ख़त्म होता जा रहा है। एक तो सबसे बड़ी वजह है इकोनॉमिक प्रेशर। हाँ। अगर दो मियाँ बीवी के दरमियान सबसे बड़ी जो लड़ाई, हमने जो सर्वे किया है, हम आपको फैक्ट्स के बाद बताते हैं। जो सवालनामा था उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन था कि ज़रूरियात पूरी नहीं होती। देखिए मैं इस चीज़ को डिफेंड इस तरह से करूँगा कि पहले भी तो ज़रूरियात पूरी की जाती थी, बस इन्फ्लेशन बढ़ गई ना। देखिए इन्फ्लेशन बढ़ गई, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल बढ़ गई इन्फ्लेशन। लेकिन कुछ हमारा जो सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया ने एक फेरी टेल स्टोरी बना के दिखा दिया ना एक हमारी खातून को या हमारे एक मर्द को कि जनाब यही सारा कुछ हो तो ही आप सेटल डाउन होते हैं, यही चीज़ें मिलेंगी तो ही आपका घर चलेगा। इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है। वो जो था ना कि 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, इस तरह कर लेंगे, वो वाली बातें एब्सोल्यूट होती जा रही हैं। अब थैंक्स टू सोशल मीडिया, मैं फ्रेंकली बताऊं तो जितने भी लोगों से हमने सवाल किए उन्होंने कहा जी आप लोगों को देखते हैं कि उसका रहन सहन ये है, वो आज यहाँ पर खाना खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। उसके लिए जब वो फंड्स की तरफ जाते हैं, फंड्स उतने नहीं होते तो अल्टीमेटली लड़ाइयाँ बढ़ती हैं और लड़ाइयाँ एंड के ऊपर
इस चीज़ के ऊपर आ जाती है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय तो की हैं, जहाँ हमें अवेयरनेस भी दी है वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी हुई हैं। जहाँ उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है वहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, नो डाउट। इस तरह ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त आपने कही है। लेकिन आसिम, अब इसका हमने कंक्लूजन क्या निकालना है? बच्चियाँ जो हैं वो फेरी टेल में रहती हैं। अच्छा, शादी से पहले कोई और लाइफ होती है, शादी के बाद कोई और लाइफ होती है। हम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हैं शादी के बाद, लड़की भी और लड़का भी। तो हमें अब किस तरह से एक लड़की को क्या करना चाहिए शादी के बाद, या एक लड़के को शादी से पहले शादी के बाद क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं शादी से पहले एक लड़की को बिल्कुल सब बाग दिखा रहे होते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए, ये बिल्कुल रियलिटी है। बहुत सारे, हमने जो आज रिसर्च की है उसमें बहुत सारी लड़कियों ने ये भी कहा है कि मेरी डाइवोर्स की वजह यही थी कि लड़के ने मुझे शादी से पहले बहुत वादे किए थे कि ये चीज़ें तुम्हें दूंगा, और शादी के बाद उनमें कुछ भी सच नहीं हुआ, वो लाइफ ही डिफरेंट थी। तो एक ये झूठ जो है ना, झूठ इन चीज़ों में, वो भी एक बेसिक वजह है। अच्छा, अभी एक न्यूज़ भी आपने देखी होगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने ये मस्ट कर दिया कि जो भी लोग रिश्ते के लिए आएंगे किसी लड़का या लड़की के लिए, उन सब की डिटेल्स पता करना लाजमी हो गया, और आप पता कर भी सकते हैं। देखिए, झूठ जो भी बोले, ये हर एक बंदे की अपनी जिम्मेदारी है कि उसको वेरीफाई करे। अगेन, व्हेन यू गेट मैरिड, ये आपकी ज़िंदगी का फैसला है, इसको बड़ा ध्यान से करें। माँ बाप से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप अपनी बच्चियों के फैसले करें या अपने बेटों के फैसले करें तो प्लीज़ उसके लिए आप लॉन्ग लास्टिंग फैसले करें। आज से 5, 10, 20 साल को सोच के फैसले करें। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ मेजर फैक्टर। हमारे सर्वे के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप शादी के लिए जाएं, प्लीज़ ये देख लें कि क्या अगला बंदा या क्या ये दोनों मिलकर एक अच्छा घर चला सकते हैं, क्या ये अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, फिर आप इस बड़े डिसीजन की तरफ जाएं। अदरवाइज उन दोनों के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और वो बढ़ती जाएंगी वक्त के साथ। अच्छा आसिफ, हमने ये भी देखा होगा जब हम फोर्सफुली लड़कियों को मनाना शादी के लिए माँ बाप की जानिब से आगे। अच्छा आसिफ, आपने ये देखा होगा कि एक तो ये फैक्टर भी है कि फोर्सफुली लड़कियों की शादियाँ करवाना, बच्चियों की फोर्सफुली शादी, या लड़के को वादा दे देती है माँ कि नहीं तुम मेरे कहने पे शादी कर लो, लड़का कहीं और चाहता होता है कि चीज़ें होती हैं। जब इस्लाम ने आपको ये राइट दे दी है कि आप अपनी मर्जी से लड़का हो या लड़की हो शादी कर सकता है, अपने माँ बाप की रजामंदी के साथ साथ वो कर सकता है, उसको हक दे दिया पसंद और नापसंद का। तो मेरा ख्याल है कि जो लड़कियों की ज़बरदस्ती शादियाँ कर दी जाती हैं, वो जब घरों में जाती है तो वो खुश नहीं होती क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी इस लड़के से। बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी ये पॉइंट रेज किए हैं कि हम नहीं चाहते थे हमारे वालिदैन यहाँ शादी करें, लेकिन अम्मी ने प्रेशर देकर या अब्बू ने प्रेशर देकर हमारी शादी करवा दी। जी बिल्कुल ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चन था हमारा, उसके अंदर सबसे जो दुख देने वाली बात ये थी कि मेजॉरिटी ने ये कहा कि वी वर नॉट विलिंग फ्रॉम द डे वन। तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया। डे वन से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे तो एक टाइम पे आके प्रेशर कुकर तो फटेगा। इसमें अगेन दोनों की, मैं कहता हूँ कि जो भी वालिदैन है, लड़के का भी और लड़की का भी, उन दोनों को देखना चाहिए कि ये ज़िंदगियों का फ़ैसला है। वन हैज़ टू बी वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट इट। इसको ज़ातियात के ऊपर लेके, इसको अपनी ज़िद के ऊपर लेके अगर आप करेंगे तो ये जो भी रेशो आ रही है ये हमारे माशरे के बिल्कुल साथ नहीं चलती है। हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो हमारा कल्चर है, दैट इज़ वेरी रिच, दैट इज़ वे बियॉन्ड दीज थिंग्स। अगर आप लाहौर शहर के अंदर 50,000 के करीब केसेस देख रहे हैं 2022 अगस्त तक, तो आप इमेजिन करें कि ये कहाँ तक जाएगा आज से 5 साल बाद। हम क्या बताना चाह रहे हैं? हमारी टीवी इंडस्ट्री को देख लें, अब क्या देखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर खुदारा हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा आसिफ, आपने टीवी इंडस्ट्री की बात की है तो ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। आपने देखा होगा ड्रामाज में और मूवीज़ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि शादीशुदा लड़के का भी अफेयर चल रहा है बाहर, शादीशुदा लड़की का भी बाहर अफेयर चल रहा है। तो क्या होता है कि जो घरों में खवातीन होती है, जो बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो टीवी के दोबारा करना, मैं सॉरी इसमें ना चला गया था, ये अच्छा। मीडिया वाला दोबारा उठा लो। अच्छा आसिफ, जिस तरह से आपने बात की है टीवी इंडस्ट्री की, तो ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है। आपने देखा होगा कि ड्रामाज आजकल उनकी स्टोरीज इस चीज़ पे बेस की जाती हैं कि शादी के बाद लड़के को कोई और पसंद आ जाती है, शादी के बाद लड़की को कोई और पसंद आ जाती है, और घर में क्या चालबाजियाँ और वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें करके शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं बाजू काटना। तो ये चीज़ें टीवी पे, जो हमारी घर की खवातीन होती है वो ज़्यादातर वक्त टीवी पे गुजारती हैं 4 घंटे। आप वही सीखोगे जो आप देखोगे, जो आपको टीवी ड्रामा और मूवीज़ दिखा रही हैं। जो हम टीवी पे बैठते हैं थोड़ी तफरीह के लिए, हम कोई ड्रामा देखते हैं, और अगर ड्रामे का कॉन्सेप्ट ही इस पे बेस करता है कि अच्छा वो मोहब्बत के भी अलग अलग तरीके से मोहब्बत को डिपिक्ट किया जाता है, शादियों को अलग तरीके से, लड़की लड़के की शादी बड़ी वही आपने फेरी टेल वाली बात की, उसी तरीके से दिखाई जाती है, बिल्कुल इमेजिनेशन वाली लाइफ और ये चीज़ें। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं औरतें हम पर असरअंदाज होती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो इस तरह से देखिए ना, ड्रामा इंडस्ट्री को भी ये चीज़ें जो है नॉर्मलाइज करने की जरूरत है कि वो ऐसे कॉन्सेप्ट दिखाए जिसमें लड़कियों को पता हो, अच्छा ठीक है ये शौहर है, ये बीवी है, ये हमारी छोटी सी लाइफ है और हमें उस तरह से ही रियलिटी में ये चीज़ें करनी है, ताकि कोई ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम उस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहे हैं टीवी और मूवीज में। मैं इसको टोटली एग्री करूंगा और हमारा जो सर्वे था उसके अंदर जो लोगों की राय आई उसमें इन्होंने सबसे बड़ा कसूरवार मीडिया को ठहराया। उन्होंने कहा कि जो लफ्ज़ डाइवोर्स, जो तलाक का लफ्ज़ उसको ज़बान ज़दे आम किया है वो मीडिया ने किया है। देखिए ये तो सुना ही नहीं जाता था, अब लोगों ने इसको इतना आसान बना दिया। देखें अवेयरनेस होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। एक चीज़ को जब एक चीज़ को ना पसंद किया गया हमारे दीन के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, तो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने से पहले उसके सॉल्यूशंस ढूंढना चाहिए, रादर देन कि उसके लिए इतनी आसानी कर दें कि हर बंदा भाग के उसकी तरफ जा रहा है। इसकी वजह से आपकी 50,000 मतलब ये बहुत बड़ी फिगर है। और 10 डेज में 500 केसेस रजिस्टर होना डाइवोर्स। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसके ऊपर बात ही नहीं करता। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा आउटलेट नहीं है जो इस इश्यू के ऊपर बात करेगा। देखें इट्स अबाउट टाइम। हमने ये छोटा सा सर्वे किया है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट में आए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आपकी नज़र में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। ज़ैनब, जिस तरह आपने बताया कि 10 दिन में 500 केसेस, अब ये जितने भी हम लोगों ने सर्वे किया वो उन सब ने सजेशन में डाला कि जी जो कुछ हो रहा है ये मीडिया की वजह से हो रहा है। और मीडिया को अगर हम देखें तो वो तो इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन ही नहीं कर रहा। पॉलिटिक्स, न्यूज़ और किस तरह की, खुदारा इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए कुछ करें, उन इश्यूज़ को डिस्कस करें जिससे हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी एथिकल वैल्यूज़, हमारी फैमिली वैल्यूज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं। इस वक्त अगर ये रेशो है तो यकीन करें 5 साल बाद ये बढ़नी है, कम नहीं होनी। तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर अब दोबारा बैठें, डिस्कस करें। और मैं अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट इट। हाँ, फैमिलीज़ के अंदर डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ मेजर इशू जिसकी वजह से लोग करते हैं, वो बिल्कुल उसके लिए इस तरफ जाना चाहिए। बट अगेन हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, पहले उस सलूशन की तरफ जाएं। अगर आपकी फैमिली में इस तरह के किसी के प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ कदम बढ़ाएं, उनके लिए मददगार साबित हो, बी पॉजिटिव इन देयर लाइफ रादर देन कि उनको आप अलहदा करें। ये जो रेशो है इसको कम करें, कोशिश करें कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें रादर देन कि उसको बढ़ाएं। बिल्कुल कम। अच्छा, रेशो कम तभी होगी जब इस चीज़ पे बात की जाएगी, मिलजुल के बैठा जाएगा और अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी कि आखिर शादी है क्या, शादी का मतलब क्या। जो लोगों को नहीं समझ आता कि शादी पार्टनरशिप का मतलब क्या है। 2 पार्टनर्स हैं, उसमें उसका भी फायदा, उसमें उसका भी फायदा है, फिर कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ेंगे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन या इस तरह शादी से रिलेटेड कोई डिस्कस करता ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। आपको अपने बच्चों को, बच्चियों को ग्रूम करने की ज़रूरत है। वो ज़माना नहीं रहा, अब वो वक्त नहीं रहा। अब आप नहीं बताएंगे तो वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेंगे, आप बताएंगे अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन फिल्टर करके बताएंगे, वो खुद ढूंढेगा तो उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं साबित होगी। सो इट्स अबाउट टाइम कि वी एजुकेट अवर चिल्ड्रंस, उसको बिल्डअप करें। जिस तरह आप बच्चे को पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में भेजते हैं, इसी तरह से शादी के लिए भी आपको उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि आपने इकोनॉमिकली देखना है, आपने फैमिली के अंदर देखना है, और यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू बोथ योर वाइफ एंड योर मदर एंड बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं। बैलेंस रखना है। हाँ। मेरी तमाम लड़कों से भी ये होगी और तमाम ख़वातीन से भी ये होगी कि एक कहा जाता है कि जी ये जो शादी है ये जनाब ख़वातीन के लिए ज़्यादा, मैं बीइंग मेल आपको ये कह सकता हूँ कि ये मर्द के लिए एक इम्तिहान है कि उसने किस तरह इसको बैलेंस रखना है, अपनी वाइफ को कैसे रिस्पेक्ट दिलवानी है और अपनी मदर एंड अपनी दूसरी साइड को। इसके लिए जितने भी मर्द हज़रात हैं मैं उनको कहूँगा कि प्लीज़ बी अ मैन, आगे आएँ और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आकर थोड़ा पेशेंस करें, इन चीज़ों को थोड़ा सोल्यूशन की तरफ जाएं, अब्रप्टली फैसले ना करें। ये फैसले हो तो जाते हैं फिर बाद में इंसान पछताता है सारी उम्र के लिए। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें हर चीज़ को लेकर, ना सिर्फ अपने रिश्ते को लेकर, तमाम तर चीज़ों को लेकर थोड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा करें। और आप लोगों को फिर लाइफ में क्या क्या मसले फेस करने पड़े हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों के जो स्मॉल इशूज़ हैं उनको असेस करें, उनको पब्लिकली हम उन पर बात कर सकें। तो प्लीज़ अपने जो भी इशूज़ हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी तौर पर। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।